नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त दोषों को दूर करने वाले प्रदोष व्रत का बेहद ही महत्व है। फिर चाहे वह व्रत किसी भी प्रदोष को हो, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, बुध प्रदोष या कोई भी प्रदोष हो, इन व्रत को करने से अचूक फलों की प्राप्ति होती है। आज हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। भगवान शंकर की प्रदोष में पूजा करने से शिव जी की पूर्ण कृपा और अनुकंपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत कई तरह की असाध्य बीमारियों से होने वाले दर्द और दुखों का नाश करता है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना गया है। अध्यात्म की राह पर चलने वालों को शिव शंभु की भक्ति अवश्य ही करके प्रदोष व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक ना सुनी और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर के निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा और वह धन लूट कर ले गए। जब दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए तथा 11 या 21 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र की आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत को करने से सुख और समृद्धि मिलती है।
बोलिए शुक्र प्रदोष व्रत की जय।